Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel, Become Java Developer. Let's start our topic. Yeah, today we are going to start topic array. So, array क्या होता है? Array is collection of similar data type in single unit is known as collect array. Mean जब कोई सपोज करो कि आपने कोई वेरिएबल अभी तो मैंने वहाँ स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था एरे का नाम अब हम इसको बताते हैं क्या होता है। मान लो सपोज करो कि आपको 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो विदाउट एरे आप क्या करते? मान लो एक वेरिएबल बनाते, वन करते, फिर मान लो कोई वेरिएबल बनाते, उसमें टू करते, ऐसे डॉट 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 ऐसे एन वेरिएबल तक आपको बनाना पड़ता, 10 जितना है। तो सपोज करो कि आपको 1000 वेरिएबल बनाना है तो क्या करोगे? 1000 है याद, कोई याद कर पाएगा नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? एरे। एरे एरे का मैंने डेफिनेशन बताया कि एरे क्या करता है वो, एक मतलब सिमिलर टाइप ऑफ द डेटा स्टोर करता है। लाइक सपोज आपने एक एरे बना लो, जैसे एरे बनाना है मान लो इंट, एरे का नाम ये वेरिएबल है कुछ भी, ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसका मतलब एरे है। अब इसमें आप इंट के मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह मान लो सपोज करो इंट सॉरी कंट्रोल जेड, इसी तरह आप फ्लोट का भी बना लो। अरे ये फिर नाम रख देता हूँ, कुछ भी रख दो। तो इसी तरह बना, अब इसको तो हाँ अब हम क्या करते, तो हम इसको बता रहे थे कि कैसे डिक्लेयर करो, अरे आपको बनाना है। अरे आपको बनाना है तो कैसे आप डिक्लेयर करोगे? तो मान लो सपोज करो कोई डेटा टाइप, सिंटैक्स लिख रहा हूँ कैसे, सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स मान लो आप डेटा टाइप करोगे, किस टाइप का डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम, कोई भी नाम रख सकते हो, एरे नेम, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, इसमें आप कितना साइज आप दोगे, कितना का एरे बनाना है, फिर कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे एरे बनाना है इंट का, इंट मान लो एक्स, एरे मान लो मुझे 100 वैल्यू स्टोर करनी है, तो यहाँ हम साइज बता देंगे 100। जब आप इस तरह बना रहे हो तो मेमोरी में कैसे होगा? मेमोरी में क्या करेगा, इस तरह जाएगा, ठीक है। और इसमें सेल बनाया है, ठीक है। ये जो सेल बना इसका नाम जो आपने वहाँ रखा एक्स, जैसे पहले भी था ऐसे मेमोरी में करता था, एक्स हो गया। और ये क्या है, जीरो से इंडेक्स 1, 0, 1, 2,
डॉट 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 कितने तक है, 100 तक है, तो जीरो से चालू हो रहा है तो मतलब 99 तक है। ठीक, तो ये सेल क्या है, इसका ये टाइप क्या है, इंट है ना। तो इसमें जब मान लो इसमें कौन सा वैल्यू रहेगा, इसमें रहेगा एक्स जीरो की वैल्यू, इसमें कौन रहेगा एक्स वन की वैल्यू, इसमें क्यों रहेगा एक्स टू की वैल्यू, डॉट 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 डॉट, इसमें कौन रहेगा एक्स नाइन। आप बोल रहे होगे तो मैंने तो वेरिएबल एक्स बनाया था, जीरो वन, ये क्या है, इंडेक्स है। मतलब अब एक बकेट बना रखा है, उसमें उसने वैल्यू रख रखा है। सपोज करो कि मैं आपको स्टोर करके दिखाता हूँ, मान लो एक, अब ये तो हो गया ठीक है। अब इनिशलाइजेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, इनिशलाइजेशन, नहीं इनिशलाइजेशन है, इसके पहले हम देखते हैं एरे टाइप, टाइप ऑफ एरे, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है अब क्या, इसमें हमें बताना है टाइप ऑफ एरे। ठीक है, तो मैं यहाँ बताता हूँ कितने टाइप के एरे होते हैं, मैं इसको टाइप ऑफ एरे। ठीक है, मेजरली टू टाइप के होते हैं, एक होता है वन डायमेंशन एरे, वन, ठीक है, जिसको आप वन डी बोलते हो, वन डी एरे। वन डी एरे एक होता है टू डी एरे, टू डायमेंशन एरे। ठीक, जिसको आप टू डी एरे भी बोलते हो। अभी वन डी और टू डी क्या होता है, तो आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा ना। देखो, मैट्रिक्स नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे आपको इस तरह वैल्यू स्टोर करना हो, इसमें मान लो 0 1 3 4 5 9 0 1 1 2, तो जो इस तरह है इसको बोलते हैं रो। ठीक, ये क्या है, रो। इसमें कितने रो हैं, इसमें है 3 रो हैं, 3। अब इस तरह क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। कितने रो हैं, वन वन, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। कितना है, 4। अदरवाइज आपको मान लो मैट्रिक्स नहीं पता, तो आपको टेबल तो पता होगा, टेबल ऐसे बनता है। टेबल किस तरह बनता है, मान लो कैसे टेबल बना लिए, टेबल तो ऐसे होता है ना।
तो ये क्या है, जो ये रो है, रो, ये क्या है, कॉलम। ठीक, इसमें तो जो जिसमें सिर्फ रो ही हो या कॉलम ही एक डायमेंशन हो उसको वन डायमेंशन बोलते हैं। मान लो सपोज करो कि आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसमें आप इस तरह है, 0 हो गया, 3, तो इसमें क्या है, सिर्फ रो ही है, वो कॉलम ही है, क्या है, वन कॉलम है, वन, मेन एक ही डायरेक्शन में है, या तो रो या तो कॉलम। ठीक है, कॉलू मान, अदरवाइज आप इस तरह कर लो, इस तरह स्टोर कर दो। इसका भी डायरेक्शन क्या है, रो कैसे है, वन रो है, वन रो है, तो ये सब क्या हुए, वन डायमेंशन एरे हो गए। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज वन डी एरे। ठीक, अब इसको हम वैल्यू कैसे डालेंगे, चलो चेक करते हैं। मान लो वन डी एरे बना रहे हैं, अब इसमें हम वैल्यू डालना चाहते हैं। मान लो कोई हम वेरिएबल बनाए, इंट ARR। अब ये डायरेक्ट वैल्यू इनिशलाइज कर रहे हो लाइक इस तरह, तो आपको साइज डिफाइन है, क्योंकि आप तुरंत मान लो 10, 25, 4, इस तरह जब वैल्यू डाल रहे हो तो आप यहाँ यहाँ वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट जितना वो डाल रहे हो उसका काउंट ले लेगा, 1 2 3 4 5, तो इसका काउंट 4 है, मतलब जीरो से एरो चलता है ना, 0 1 2, तो इसका काउंट। तो मान लो सपोज करो एक तरह से इनिशियलाइज कर दोगे, मान लो आपको ओवर राइट करना पड़ गया, क्या करना पड़ गया, मान लो आपको ओवर राइट करना पड़ गया, मान लो अभी तो आप प्रिंट कराओगे, मान लो प्रिंट करा रहे हो, इंट, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, कोई भी इंडेक्स मान लो ARR 0, इसको प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट करेगा, ARR 0 पे क्या पड़ा है, ए है, 1 है, मान लो ARR 3, इसको प्रिंट कराओगे तो क्या करेगा, 0 1 2 3 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, मान लो तुम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो कर दो, मैं किस पे करना चाह रहे हो, ARR, मान लो 1 इंडेक्स पे आप वैल्यू जो पड़ी है उसको हटा के आप 100 डाल लो, तो 1 पे क्या है, 10 है, तो आप इस तरह जब यहाँ वैल्यू इनिशलाइज कर दे तो जो यहाँ वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसके जगह हो जाएगा 100। ठीक, इसको बोलते हैं आप ओवर राइट करते हैं वैल्यू, क्या बोलते हैं, मतलब जो वैल्यू थी उसको रिमूव करके आप नई वैल्यू डाल रहे हैं, तो ओवर राइट, ओवर राइट मतलब
जो है उसको ओवरराइट कर दो, हटा के रिप्लेस कर दो, दूसरा डल। ठीक है। अब हम आते हैं 2D एरे पे। अभी मैं प्रोग्राम बना देता हूँ एक, पहले 1D एरे पे, उसके बाद 2D एरे पे चलते हैं। तो नाउ आई एम ओपनिंग, टुडे आई विल क्रिएट न्यू, एक कोई सैंपल लेता हूँ। यहाँ हम लेते हैं 1D या एरे, एरे डेमो 1.c। ठीक है। अब इसको हम यहाँ सिंटैक्स कॉपी करते, कंट्रोल ए, कॉपी पेस्ट, ये सब हम हटाते। अब मान लो एरे बना रहे हो तो इंट किस तरह का है, ARR, ये तो आप डायरेक्ट यहीं वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो। मान लो 0। ठीक है। अब इसको, ये तो बन गया। आप इसमें से पूरा वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे वो इंडेक्स वाइज प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट एफ, इसमें क्या है, इन टाइप का है तो हमें प्रिंट कराना है परसेंटेज डी। मैंने सपोज कराया कि ARR का इंडेक्स 1 प्रिंट हो जाए। यहाँ कॉमा लगे। ठीक है। अब उसके बाद ये आप इसको रन कराओ, भी सिंपल ही है, कंट्रोल एस की हो, कंट्रोल एस, टर्मिनल खोल लो। PWD कहाँ हो, डेमो मोड चेंज करो, कहाँ जाओ, चैप्टर सी में, चैप्टर 4। अब देखो PWD, हाँ। अब आ जाओ GCC, क्या नाम है आपका, एरे, एरे, एरे। अब जो आउटपुट फाइल बनेगी उसका नाम एरो डेमो ही रख देते हैं, कुछ भी। तो अदरवाइज और प्रिंट कराना है तो और कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। मान लो इसमें मैंने 3 को प्रिंट करा दिया, 4 तक है वो, 0 1 2 3 4 है तो ठीक है, प्रिंट करा दी। अब एक लाइन पे हो जाएगा, या तो आप यहीं एन लगा दो, ये अदरवाइज आप एक नया लाइन ही लिख दो, उसमें से अपनी नई लाइन प्रिंट करा दो, ये सब हटा दो। इसमें हम क्या करते हैं, नई लाइन प्रिंट कराते, सॉरी, एन। अब हम इसको क्या कराते हैं, रन कराते हैं, आउटपुट क्या लिख देते हैं, अरे क्या नाम है, अरे डेमो 1 सिर्फ इसी के नाम से बन जाए फाइल, बन गई फाइल। अब रन करा दो, क्या नाम है, अरे देखो 9 हो गया ना।
कंट्रोल एस। इसके बाद भी मैं नई लाइन ले लेता हूँ, इसके बाद पेस्ट, कंट्रोल एस, फिर कंपाइल करो, फिर रन कराओ। ठीक है, अब ये तो हो गया एरे। मान लो हमें अब ओवरराइट करना है। क्या करना है? ओवरराइट करना है। ओवर राइट मीन आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो। कौन से इंडेक्स पे? पहले इसको कॉपी करो, पेस्ट। ठीक है, अब इस एक तो आप हर बार प्रिंट अप करो, अदरवाइज आप लूप लगा दो। इसमें क्या, लूप लगा दो, तो जितना इसका साइज है उतना प्रिंट करा दे। तो अब तो हम लोग लूप पढ़ चुके हैं, तो लूप लगा देते हैं। फॉर इंट, कहाँ से चले? आई जीरो, चलो कह दो कि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। तो एरे जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक ये मतलब एरे का साइज है, एरे का साइज है। तो एरे का साइज क्या निकलेगा? एरे, सॉरी, आप यहाँ से साइज एक वेरिएबल निकाल लो, इंट, इंट साइज या लेंथ, जो भी वेरिएबल का नाम लिख लो, लेंथ साइज इक्वल टू एरे का नाम, इसमें मेथड है डॉट लेंथ। एरे का क्या नाम है? लेंथ। तो इसमें क्या होता है, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसमें होता है साइज ऑफ मेथड। क्या होता है? साइज ऑफ मेथड होता है। इसमें आप पास करोगे एरे, किसका लेंथ निकालना है। मेरे एरे का नाम है ए आर आर, डिवाइड बाई डिवाइड बाई इसी का इंडेक्स वन। इस तरह हम साइज न, आप जावा में मेथड होता है, आप सिर्फ लेंथ करोगे निकाल देगा, लेकिन इसमें आप साइज इस तरह आप फार्मूला लगाओगे तो ये आपका कितना लेंथ है या कितना साइज है एरे का वो बता देगा। तो जैसे इसमें कितना साइज है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइज है ना। तो देखो पहले प्रिंट ही करा लो, रुको, पहले साइज प्रिंट करा लो, देखो कितना प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ प्रिंट अप लिखते हैं, प्रिंट अप क्या करा रहे हैं, इंट है, परसेंटेज टी, साइज जो वेरिएबल किए हैं उसको कर दो कंट्रोल एस। चलो कंपाइल करा लो। क्या बोल रहा है भाई? कहीं यार ब्रैकेट बंद हो गया? अच्छा, एक यहाँ ब्रैकेट उड़ गया। कंट्रोल एस। अब चलो कंपाइल करा लो, रन करा दो। 8 है साइज, काउंट करो, इसका 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 साइज है। इंडेक्स 7 है, जीरो चलता है ना। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं,
ठीक है, जो 20 लगा दूँ एक में करती। अब इसमें क्या है, हमें लूप लगाना है। लूप लगाना है, इसमें एक इशू आता है। अब मैं उसको इशू भी दिखाऊंगा अभी आपको। वो बहुत कॉमन इशू है, जो आज लोग परेशान हो जाते हैं क्या वो आ रहा है। मान लो सपोज करो लूप कहाँ चलेगा, जीरो से चलेगा, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है एरे का। आई बराबर जीरो। अब कहाँ तक चलेगा, साइज आई आई लेस देन साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें आपने क्या प्रिंट कराना है, अब एम आई इसको प्रिंट करा देता। कॉपी पेस्ट एन। और इसमें क्या, अब हमें ये कोई एक हर लूप का हर बार ये आई बढ़ेगा 1 2 3, तो यहाँ हम आई डाल देते हैं। तो पहली बार क्या करेगा, जीरो को करेगा, दूसरी बार क्या करेगा, 1 को करेगा। कब तक लूप चलेगा, जब तक साइज होगी। रन कराओ, कंपाइल हो गया रन। नया लाइन नया लाइन नया लाइन पे करते चला जा रहा है ना। अदरवाइज आप नया लाइन पे नहीं है लेना है, आप इसको हटाओ। ठीक है, अब दूसरे लाइन पे थोड़ा स्पेस, अब इस कंट्रोल एस, कंपाइल रन। अभी आपको यहाँ इसके बाद मैं नया लाइन ले लेता हूँ। यहाँ मैं नया लाइन ले लेता हूँ। जो ये परसेंटेज आपको यहाँ दिख रहा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ जहाँ लूप ख़त्म होता है नया लाइन ले लेता हूँ। साइज हमें प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, साइज प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये कॉपी पेस्ट कंट्रोल एस, चलो कंपाइल कराओ, कंपाइल रन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आपका लूप है जीरो, पहला इंडेक्स। अभी जो मैं एरर कर रहा था ना, अभी एरर देखो, लेस देन इक्वल लगा देता हूँ, इक्वल लगा देता हूँ। अभी देखो आपको एरर आ जाएगा, कंट्रोल यस, फिर बताऊंगा क्यों एरर आ रहा है। कंपाइल, ये क्या आ रहा है, अभी हमें इसको प्रिंट नहीं कराना, इसे बंद करते हैं। कमेंट करो, ठीक है, रन करो, कंपाइल रन। एरर कोड आए क्योंकि सी एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट नहीं करते जावा में आते, क्योंकि हम बता रहे हैं क्या एरर आएगा। एरर आएगा इंडेक्स अरे आउट बाउंड, इंडेक्स अरे बाउंड। लेट मी यहाँ मैं एक्सप्लेन कर, लेट मी एक्सप्लेन हियर। सपोज करो क्यों आता है एरर, मैं बता देता हूँ। मान लो सपोज कोई एरे बना है नहीं बना, बना लेते हैं। मान लो कोई एरे है, ठीक है, एरे बन गया। मान लो इसका इंडेक्स भी बना देते हैं, ठीक है।
इसमें मान लो 1 डाल देते हैं, 5 डाल देते हैं, 7 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं। ठीक है। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4। ठीक है। अब क्या करोगे? मान लो सपोज करो इसका एरे का नाम मान लो मैंने क्या नाम है, ARR ही रख दिया। ठीक है। अब मैं मान लो सपोज करो ARR 0 प्रिंट कराए थे, कर देगा क्योंकि यहाँ है ARR 2 कराया तब भी कर दूंगा। मान लो सपोज तुम ARR 5 कराए तो यहाँ क्या देगा? एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। क्या है? क्योंकि यहाँ तो इंडेक्स 4 तक है लेकिन आप क्या कर रहे हो? 5 प्रिंट कराओ तो यहाँ क्या देगा? एरे इंडेक्स ऑफ कंट्रोल Z एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देना चाहिए, लेकिन सी एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट नहीं करती इसलिए, लेकिन आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। तो क्या है? तो ये गलत है। इसलिए जब अभी हम यहाँ कर रहे हैं, मान लो यही लूप चलाते, लूप मान लो, थोड़ा मैं इसका फॉन्ट छोटा करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब इसको मान लो लूप चलाते, मान लो इसी को आपको प्रिंट कराना पड़ता लूप के थ्रू, तो आप क्या करते? कंट्रोल Z फॉर आई लेस देन, और यहाँ मान लो आपने साइज निकाला है, इंट साइज इक्वल टू साइज ऑफ मेथड होता है, साइज ऑफ, फार्मूला क्या निकालने का? एरे फिर डिवाइड बाई साइज ऑफ एरे इंडेक्स 1। ठीक है। और फिर जितना एरे साइज है निकाल देगा। तो यहाँ मैं जो वेरिएबल अभी एरे ये साइज डिफाइन कर दिया, फिर सेमी कोलन आई प्लस प्लस ये लूप चला दिया। चला दिया इसके अंदर जो हो रहा, लेकिन देखो आप मेन है कि आपने एरे का साइज, ये तो साइज कितना है इसका? साइज इसका 5 है। आप इसको काउंट करो 1 2 3 4 5। और इसका एरे इंडेक्स है 0 से 4, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो साइज से एक कम है। अभी यहाँ इक्वल लगा दोगे आप, सपोज करो ये मान लो यहाँ इक्वल लगा देते हो तो क्या होगा? तो पहली बार ये चलेगा। साइज कितना इसमें निकलेगा? साइज 1 2 3 4 5, साइज कितना निकलेगा? साइज साइज इसमें है, इस एरिया का है 5। और इंडेक्स कितना है? इंडेक्स इंडेक्स कितना है? इंडेक्स इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, टोटल इंडेक्स 5 है लेकिन वो स्टार्ट कहाँ 0 है, तो इंडेक्स का नंबर लास्ट वाला क्या है? 4 है।
साइज क्या है 5 है। यदि आप साइज की पर उसको चेक करने जाओगे कि मान लो हमें अरे, जब ये कंडीशन ये देखोगे आई लेस देन इक्वल साइज, ठीक है, तो क्या है, एक गड़बड़ हो गया। आई कितना, मान लो आई लास्ट में गया होगा, लास्ट में कितना है 5 है ना, तो जीरो से चलेगा तो मान लो जीरो से चला तो लास्ट में इसका 4 है, ठीक है। और साइज कितना है, आप साइज कितना है, साइज जो कह रहे हो 5 तक चलो, और इंडेक्स 4 तक है, तो वो क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा क्योंकि वो है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग जब जीरो से चलाते हैं यहाँ इनिशलाइज, तो यहाँ एक कम चलाते हैं, इसलिए यहाँ इक्वल नहीं लगाते, अदरवाइज तो अदरवाइज ये लूप मारेगा। तो 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 हुआ तब हम इसको, यहाँ क्या है, इक्वल यहाँ नहीं लगाए क्योंकि उसको एरर मिलेगा। कंट्रोल एस, अब चलो कंपाइल कराओ। ए सॉरी, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एरे पे ही। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम आते हैं 2 डायमेंशन एरे। अभी तो आपने 1 डायमेंशन एरे पढ़ा, अब क्या 2 डायमेंशन एरे।